नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही पसंदीदा चैनल पुरातन वास्तुशास्त्र में। दोस्तों, हमारे बीच कुछ पेड़ पौधे दुनिया में ऐसे होते हैं जो बेहद शक्तिशाली और बड़े ही ज्यादा चमत्कारी होते हैं, क्योंकि उनमें साक्षात भगवान का अवतार बताया गया है। वैसे तो इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे आदि वगैरह होते हैं, वह सभी ही अपने आप में बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और खास होते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें तंत्रोक्त शक्ति विराजमान रहती है, और ऐसा ही एक वृक्ष है बरगद का वृक्ष, जो सभी वृक्षों से बिल्कुल ही अलग होता है। इसकी बनावट ही बिल्कुल अलग होती है। इस वृक्ष को देखकर लगता है कि जरूर इसमें कोई ना कोई बैठा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद वृक्ष में साक्षात भगवान भोलेनाथ का वास बताया गया है। इसलिए इसकी जो बनावट होती है, इसके जो तने होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं, वह एक जटाओं की तरह होती है। और इसकी जो जड़ें होती हैं, ये इतनी ज्यादा विस्तार होती है, यानी कि भूमि के अंदर इतने ज्यादा दूर तक फैली हुई होती है। उसका विस्तार बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इसीलिए बरगद के वृक्ष के बहुत ही ज्यादा खास और तंत्रोक्त प्रयोग किए जाते हैं, जो आज के इस वीडियो में अलग अलग परेशानियों के लिए हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप इस पावरफुल वृक्ष का लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर एक समस्या में निश्चित तौर पर ही होता है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर भगवान भोलेनाथ का जयकारा अवश्य ही लगाएं, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि वृक्षों में वृक्षराज केवल बरगद के वृक्ष को ही कहा गया है, और इसकी सबसे अधिक खासियत यह होती है कि यह जहां पर भी उत्पन्न हो जाए तो अपना विस्तार फैलाता ही जाता है, यानी कि भूमि के अंदर और हवा के ऊपर अपना विस्तार बहुत अधिक बड़ा कर लेता है। कोई भी पानी की समस्या इस वृक्ष को फैलने से रोक नहीं पाती है। तो सबसे पहली चीज है, बरगद का वृक्ष होता है। इसकी जड़ें धन को आकर्षित करने वाली बताई गई है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ का इस्तेमाल करता है, इसके द्वारा प्रयोग करता है, तो उसके धन का विस्तार भी इसी तरह से नहीं रुकता है जैसे यह जड़ें अपना विस्तार नहीं रोकती हैं। इन जड़ों को अपने पास रखने वाले व्यक्ति का धन का विस्तार बढ़ता ही जाता है। तो अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा आर्थिक परेशानी है, तो आपको केवल इतना करना है कि बरगद के वृक्ष की 8 जड़ें छोटी छोटी तोड़कर आपको काट कर लेकर अपने घर आ जाना है, और इन 8 जड़ों पर, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े आपको 8 लेने हैं, और इन पर सिंदूर, हल्दी, चावल चढ़ाकर, धूप दीप आदि लाकर भगवान भोलेनाथ को अपने घर के मंदिर में भेंट चढ़ा देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएं हैं, तो इस प्रयोग से कर्ज की समस्याएं भी बिल्कुल ही निश्चित दूर हो जाती हैं। उसके बाद आपको लाल रुमाल में बांधकर, यानी कि किसी भी लाल पोटली में बांधकर इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है, और अपनी तिजोरी में या फिर जहां पर आप पैसे रखते हैं, सोने चांदी वगैरह रखते हैं, वहां पर इन चीजों को, यानी कि इन जड़ों को रख सकते हैं। जिस भी चीज को आप चाहते हैं कि मेरा भी आखिर इस चीज में बढ़ता ही चला जाए, तो वहां पर आप उन जड़ों को स्थापित करते हैं। ये इनका प्रयोग सोमवार और शनिवार के दिन, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। अब दूसरी चीज है कि काफी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब अपने घर में रह रहे होते हैं, तो घर में उन्हें बेकार की अनजान सी चीज क्या है कि डर, चिंता उत्पन्न होने लग जाती है, और उनका अपने स्वयं के घर में ही मन नहीं लगता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब भी घर में वास बना लेती हैं, तो कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाती हैं, और जो वहां पर लोग रह रहे होते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके मन में डर, भय, चिंता, परेशानी, डिप्रेशन उत्पन्न करने लग जाती है, और जितने भी लोग वहां पर रह रहे होते हैं, उनको बिल्कुल भी चैन से रहने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इन सभी नकारात्मक ऊर्जा को, भूत प्रेत आदि तंत्र क्रियाओं को दूर करने के लिए, जैसे कि आपको लगता है कि आप पर कोई ना कोई तंत्र क्रिया करवा रहा है या बुरी नजर आपको लग गई है, तो आपको केवल इतना करना है कि 2-2 पत्ते बरगद वृक्ष के तोड़ करके लेकर आना है, और इनको बिल्कुल साफ सुथरा करके इन पर 8 कपूर के टुकड़े, जी हां दोस्तों, 8 कपूर के टुकड़े रख देना है, 8 लौंग रखना है, और 8 इलायची आपको रख देनी है। इसके बाद बरगद वृक्ष का जो पत्ता है, उसी पर रखिए, आपको जलाना है, और पूरे घर में इसकी धुआं को फैलाना है। बस इतना करने मात्र से ही संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल डर कर भाग खड़ी हो जाती है, और अगर किसी ने तंत्र क्रिया कराई हो और तुरंत इस प्रयोग को कर दिया जाए, तो सभी तंत्र क्रियाएं भी बिल्कुल विफल हो जाती हैं। अब तीसरी चीज यह है कि जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, जिसको कुछ प्राप्त होता ही ना हो, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी हमेशा ही उसे निराशा हाथ लगती है,
और उसे पता चल गया वह कि सभी दुर्भाग्य की चीजें केवल उसी के जीवन में होती हैं। तो दोस्तों, आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष के जो जड़ की मिट्टी होती है, यह आपको प्राप्त करके अपने घर पर लेकर के आ जाना है और इस मिट्टी को किसी भी डिब्बे में बंद करके रख लेना है। और फिर जब भी आप रात को सोते हैं तो इस मिट्टी से अपने मस्तक पर तिलक के रूप में आपको धारण कर लेना है। यानी कि 3 उंगलियां जो सीधे हाथ की होती है, जो सबसे पहली 3 उंगलियां होती हैं, इन्हें मिट्टी में डुबोकर आपको त्रिपुंड अपने माथे पर खींच लेना है। यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर आपको बनाकर बस सो जाना है लगातार 11 दिन। इस प्रकार मस्तक पर बरगद वृक्ष की मिट्टी को लगाने से बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाता है, खूब अधिक धन वर्षा होती है और आपकी किस्मत बिल्कुल चमक जाती है। खास करके अगर आपके जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव है, क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि शनि ग्रह के दुष्प्रभाव जीवन में आते हैं तो अचानक से ही बहुत अधिक दुर्भाग्य जीवन में आ जाता है और सभी परेशानियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि बरगद वृक्ष की मिट्टी को लाकर त्रिपुंड अपने माथे पर रोज रात को सोने से पहले बना लेना है। बस इतना करने मात्र से शनि ग्रह का दुष्प्रभाव भी आप पर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। काफी लोग नहीं जानते हैं कि त्रिपुंड किसे कहते हैं, तो यह बता दे कि जैसे भगवान शिव के मस्तक पर त्रिकोण बना रहता है, 3 लाइन खींची रहती है, तो ऐसे ही आपको 3 लाइन अपने मस्तक पर बना लेना है। रोजाना इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो परम शांति का अनुभव स्वयं ही कर पाएंगे और बिल्कुल मन और दिमाग आपका बिल्कुल शांत रहने लग जाएगा और आप अंदर ही अंदर मन ही मन बिल्कुल सुखों को अनुभव कर पाएंगे। तो यह जितनी भी चीजें बरगद वृक्ष से जुड़े हुई हमने आपको बताई है, इन्हें एक बार अवश्य सुनकर सभी बातों को फिर से ध्यान कर लें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित एवं जन कल्याण। इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।